महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर साफ हो गई है। सूबे की कमान अब एकनाथ शिंदे के हाथों में है, जबकि डिप्टी सीएम का जिम्मा देवेंद्र फडणवीस संभालेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में जो ट्विस्ट देखने को मिला, उसने राजनीति के पंडितों को भी हिला कर रख दिया। सारे मीडिया चैनल्स और धुरंधर रिपोर्टर भी ये खबर नहीं निकाल पाए थे कि बीजेपी ऐसा भी कर सकती है। बालासाहेब ठाकरे की विरासत आगे बढ़ाने और शिवसेना पर अपना दावा ठोकने के क्रम में एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद ट्विटर की डीपी बदल ली। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के पैरों के पास बैठे हुए अपनी फोटो लगाई है। अब सवाल उठता है कि एक शिवसेना के दो दावेदार, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे, कौन होगा बाला साहेब की विरासत का हकदार? सूत्रों की माने तो अब राजनीतिक संकट खत्म होने के बाद अगली लड़ाई चुनाव आयोग के सामने लड़ी जाएगी। चुनाव आयोग ही निर्धारित करेगा कि शिवसेना का सिंबल किसे मिलेगा। खैर, ये तो बात की बात है, पर अभी जो बात उठ रही है वो ये है कि बीजेपी आलाकमान ने देवेंद्र फडणवीस से कुर्बानी ली क्यों, और बीजेपी ने ये मास्टर स्ट्रोक क्यों खेल दिया है। आपको याद होगा कि बीजेपी और शिवसेना ने 2019 का लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ा, और जब नतीजों में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो शिवसेना और बीजेपी में सीएम पद के लिए ठन गई। 2.5 साल का फॉर्मूला भी सामने आया, पर बात नहीं बनी। देवेंद्र फडणवीस के मुंह में आया लड्डू जमीन पर गिर गया और बीजेपी ने उस समय एनसीपी के बागी नेता अजीत पवार और उनके साथी विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश की। फडणवीस ने खुद सीएम पद लिया, तो वहीं अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद सौंपा। हालांकि उनकी ये गलती तब भारी साबित हो गई और कुछ ही घंटों में सरकार गिर गई। एनसीपी से बगावत करने के बावजूद आखिरकार शरद पवार ने भतीजे अजीत को मनाने में कामयाबी पाई और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने और उसके विरोधी दलों का गठबंधन बनाने के लिए शरद पवार किंग मेकर की भूमिका में सामने आए। एनसीपी कांग्रेस के साथ शिवसेना का एक गठबंधन बना, जिसका नाम था महाविकास अघाड़ी। राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना को मुख्यमंत्री पद मिला, जबकि एनसीपी के अजीत पवार को सरकार में डिप्टी सीएम पद। सब कुछ सही चल रहा था, पर 21 जून 2022 की शाम को एकनाथ शिंदे शिवसेना से बागी हो गए और अपने साथ विधायकों की फौज लेकर सूरत से होते हुए गुवाहाटी में जम गए। फिर एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बुधवार रात शिवसेना के बागी गुवाहाटी से गोवा पहुंचे। गुरुवार को अकेले शिंदे मुंबई आए और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ गवर्नर के पास जाकर सरकार बनाने का दावा ठोका। फिर राजभवन से लौटकर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे शाम 4:30 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच अचानक जब फडणवीस बोलते हैं कि शिंदे जी सीएम पद की शपथ लेंगे, तो ये बनता है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। अब सवाल उठता है कि इसे मास्टर स्ट्रोक क्यों माना जाए, जबकि सीएम पद शिंदे के पास है। पहली बात, इस कदम से बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई। बड़े पार्टनर होने के कारण उसके ज्यादा मंत्री बनेंगे और ये भी आरोप नहीं लगेगा कि बीजेपी सत्ता की लालची है। उद्धव ठाकरे बीजेपी को उस तरह से कटघरे में खड़ा नहीं कर पाएंगे जैसे वो तब कर पाते जब फडणवीस सीएम होते। आखिर एक शिव सैनिक ही तो सीएम बना है। बाला साहेब ठाकरे का सपना पूरा हो गया। शिव सैनिकों में ये मैसेज जाना जरूरी था। बीजेपी ने अपने इस कदम से शिवसेना में दो फाड़ कर शिवसेना को कमजोर बना दिया, ताकि महाराष्ट्र में वो अपना हिंदुत्व फैलाने के लिए शिवसेना को जूनियर पार्टनर की तरह इस्तेमाल कर सके। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटें तो शिवसेना ने 55 सीटें जीती थी। फिर भी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं किया था। उस समय भी उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था, जो बीजेपी ने ठुकरा दिया था। लेकिन इस बार बीजेपी ने खुद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर ये मैसेज दिया है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी की बदौलत मुख्यमंत्री बने हैं। शाम 6:30 बजे जेपी नड्डा का ये ऐलान कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम रहेंगे, इस बात को साफ कर देता है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को बहुमत होने के बाद उप मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार करना एकनाथ शिंदे को काबू में रखने के लिए किया गया है। इसका असर इस साल के अंत में होने वाले बीएमसी चुनाव पर भी पड़ेगा।
2012 बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 63 सीटों पर चुनाव लड़ा और 32 पर जीत दर्ज की, जबकि शिवसेना ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा और 75 सीटों पर जीत दर्ज की। 20 सालों से बीएमसी चुनाव में जो गठबंधन चल रहा था वो 2017 में टूट गया और दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी और बीएमसी की 227 की सीटों पर हुए चुनाव में शिवसेना ने 84 और भाजपा ने 81 सीटें हासिल की। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका के नाम से विख्यात बीएमसी का वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट 45,941 करोड़ रुपए था। जानकारों का मानना यह भी है कि बीएमसी चुनाव के समय बीजेपी अपने पद का इस्तेमाल कर सीटों के बंटवारे में शिवसेना को दबाने की कोशिश करेगी। बीजेपी की बैसाखियों के सहारे चलने वाले शिंदे उस समय ज्यादा आनाकानी नहीं कर पाएंगे और अगर ये गठबंधन चलता रहा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अपनी ताकत का शिवसेना पर इस्तेमाल करती रहेगी।